नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो सोचता है कि उसके गुनाह की परत जो है वो खुल नहीं पाएगी, लेकिन वो पुलिस और कानून से बच नहीं पाता है और वो पकड़ा जाता है। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है। इस कहानी के अंदर उत्तर प्रदेश की रहने वाली 3 लड़कियां, जिसके पिता का नाम लक्ष्मीकांत वर्मा, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं। इनकी 3 होनहार बेटियां, पढ़ने में अव्वल। ये बच्चियां 2023 में बीपीएससी की टीचर की भर्ती परीक्षा में एग्ज़ाम देती है। इसी बीच एग्ज़ाम होता है इनके बीपीएससी टीचर का। इस एग्ज़ाम में ये तीनों ही क्वालिफाइड हो जाती है। ये तीनों ही टीचर का एग्ज़ाम पास करती है। इसके बाद तीनों को अलग अलग जो बिहार के ज़िले हैं, पटना, समस्तीपुर, अररिया, यहाँ पर इनकी ड्यूटी लग जाती है। तीनों बहनों को जो है ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन पिता छोटी बेटी पर बड़ा नाज करते थे, बड़ी होनहार थी। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम टीचर बन रही हो, तुम आईएएस बनना चाह रही थी, डीएम बनना चाह रही थी, तो तुम टीचर क्यों बन रही हो? तो वो कहती है कि पिताजी, कि मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होकर खुद ही यूपीएससी की तैयारी करनी चाहती हूँ, आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहती हूँ। पिता कहते हैं, चलो ठीक है, तुम टीचर के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करना। अब तीनों बेटियाँ निकल जाती है। इसी बीच अररिया बिहार से 3 दिसंबर को एक मर्डर होता है और छोटी बेटी का जो है वो कत्ल हो जाता है। इस कत्ल के पीछे की क्या वजह थी, कौन इनको मारा और किस वजह से मारा, ये तमाम बातें इस कहानी में आप सुनिएगा। ये बात है 3 दिसंबर की। अररिया ज़िला है, वहाँ पर एक कनिष्क गांव है। वहाँ शिव मंदिर के पास सुबह का वक्त था, करीब 9 बजे के आसपास। इसी बीच 2 लड़के एक बाइक पर सवार होकर वहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रहे थे। अब वो जैसे ही ये शिक्षिका पहुंचती है अपने स्कूल जाने के लिए, वो उसे रोकते हैं। रोककर उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। इससे पहले कि एक लड़का जिसके पास पहले से हथियार छुपा रखा था वो निकालता है और 3 गोलियां उसके ऊपर दाग देता है। टीचर वहीं धड़ल्ले से ज़मीन पर गिर जाती है। शिक्षिका जब ये आवाज़ सुनाई देती है गोलियों की, तो आसपास खेत में काम करने वाले लोगों तक जाती है। इसी बीच एक व्यक्ति भागकर आता है, चिल्लाता है। वह देखता है कि एक लड़की जो ज़मीन पर गिरी हुई है, खून से लथपथ है। तब तक दोनों लड़के मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से मौका पाकर फरार हो गए। इसके बाद वो एक चश्मदीद गवाह था जिसका नाम सुधीर यादव। उसने आसपास के लोगों को आवाज़ लगाई, लोग आए, आकर उसे अस्पताल लेकर पहुँचे। अस्पताल ले जाने के बाद जो लड़की थी, जो शिक्षिका थी, उसका नाम शिवानी वर्मा, ये जो है इसको सदर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। अब इसके बाद इसके घर वालों को जैसी सूचना मिली, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। इसके घर वाले इसी अररिया पहुंचते हैं। पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। आखिरकार उनकी बेटी को क्यों मारा गया, अब पुलिस ने जो है जांच पड़ताल शुरू की। क्यों 3 गोलियां मारी गई एक टीचर को। इसके बाद उसके सारा स्कूल स्टाफ वहां आ गया। उन्होंने देखा कि उनकी शिक्षिका जो है विद्यालय पहुंच नहीं पाई, पहले ही उसे किसी ने गोली मार दी। अब पुलिस पर दबाव बना, तो अब पुलिस आसपास लगातार उसकी जांच पड़ताल कर रही थी। इधर बिहार में जो है अभी नई सरकार, नीतीश कुमार ने जो है शपथ ली, तो पुलिस के ऊपर भी नई सरकार का प्रेशर बन गया। सरकार से भी ऑर्डर हो गया कि इस मामले को जल्दी से जल्दी खुलासा कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की रहने वाली बिटिया जो है बिहार में एक शिक्षिका के तौर पर कार्य कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने चप्पे चप्पे के जो सीसीटीवी फुटेज थे वो देखने शुरू किए। अब पुलिस को साथ साथ एसआईटी की टीम का गठन किया गया। इसके साथ सारे तमाम 4-5 थानों की पुलिस को लगाया गया। तमाम अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार गोली किसने मारी थी।
इसके बाद 2 मोटरसाइकिल सवार जो संदिग्ध लग रहे थे उनकी फ़ोटो ली गई और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट कर दी गई। जब ये फ़ोटो सर्कुलेट की गई तो इसके बाद किसी ने फ़ोन किया पुलिस को और बताया कि एक लड़का है जिसका नाम मोहम्मद मारूफ है और ये रामपुर का रहने वाला है। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चला तो अब पुलिस उस मारूफ के पास पहुंची और मारूफ को उठाया गया। पहले तो इस मोहम्मद मारूफ ने जो है पुलिस को इधर उधर जवाब दिए, फिर पुलिस ने सख्ती से जब पूछताछ की तो फिर मोहम्मद मारूफ जो है वो टूट गया और उसने बताया कि हाँ गोली तो मैंने ही मारी। तो पुलिस ने कहा कि तुम 2 लोग थे, तो वो कहता है कि हाँ एक और लड़का है जिसका नाम सोहेल है और ये फारबिसगंज का रहने वाला है। अब पुलिस उसके पास पहुंचती है, उसे भी अरेस्ट किया जाता है। अब दोनों को लाकर कड़ी पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद इन लोगों ने बताया कि हमें तो 3 लाख रुपए दिए गए थे और इसीलिए हमने इनको मारा है। तो पुलिस ने कहा कि तुम्हें 3 लाख किसने दिए हैं? तो इन्होंने 2 नाम और बताए, एक नाम छोटू और एक नाम राजू। ये दोनों ही जो है इस मामले को लेकर 3 लाख रुपए दिए थे और इस वजह से इसने मोहम्मद मारूफ और सोहेल ने कत्ल किया। अब पुलिस छोटू और राजू की तलाश में निकल गई। अब दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, यानी पुलिस अब छोटू राजू को भी गिरफ्तार कर लिया। उनको भी थाने पर लाकर जब पूछताछ की गई तो फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो वाकई में अब पुलिस के लिए और चुनौती बन गया। उन्होंने कहा कि हमें तो एक महिला है जिसका नाम हुस्न आरा, ये फारबिसगंज की रहने वाली है, इसी ने हमें जो है कत्ल करने के लिए पैसे दिए थे और मैंने जो है ये शूटर्स को बोलकर और उस शिक्षिका की हत्या करवा दी। अब इसके बाद पुलिस उस हुस्न आरा के पास जाती है और उसे भी अरेस्ट कर लेती है। उसे अरेस्ट करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि हाँ मैंने ही पैसे दिए हैं और मैंने ही उस शिक्षिका की हत्या करवाई। तो उसने बताया कि जो शिक्षिका थी उस शिक्षिका के मेरे पति से अवैध संबंध थे और इस वजह से मैं परेशान थी। मेरा पति जिसका नाम साकिर, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता था, प्रॉपर्टी का काम करता था, उसके बिजनेस था, लेकिन उसका लंबे समय से उस महिला से संबंध था। जब उस महिला का नाम बताया तो फिर पुलिस ने कहा कि आखिरकार तुम लोगों ने इस शिवानी वर्मा को क्यों मारा। तब पूरी कहानी सामने आई। उन्होंने बताया कि जो ये शिव मंदिर है यही रास्ता जाता है और इसी रास्ते पर वो शिक्षिका सुबह रोज़ स्कूल जाती है, शाम को लौटती है, लेकिन इस रास्ते पर 2 शिक्षिकाएं लगातार अपने स्कूल में जाती थी, जिसमें एक शिवानी वर्मा थी, एक वो दूसरी महिला थी। अब इत्फाक देखिए, जो शिवानी वर्मा स्कूटर लेकर जाती थी वैसा ही कलर उसी शिक्षिका का था जिसको इस हुस्न आरा ने सुपारी दी थी, जिसकी सुपारी दी थी। हेलमेट वैसा ही लगाती और मुंह पर कपड़ा भी वैसे ही बांधती थी। अब सारी चीज़ें मिली तो फिर उन्होंने जो सारी चीज़ें बताई पुलिस को, स्कूटी का कलर वगैरह, उन हत्यारों को हुस्न आरा ने, तो पुलिस ने फिर कहा कि फिर तुमने इसका कत्ल क्यों कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम उसकी तस्वीर से अंदाज़ा लगा नहीं सकते थे और उस दिन वो शिक्षिका जो है उसकी मौत लिखी हुई नहीं थी, इसलिए वो बीमार हो गई थी और बीमार होने की वजह से उसने 3 दिसंबर को जो सीएल होता है, कैजुअल अवकाश, आकस्मिक अवकाश, वो ले लिया। क्योंकि दिसंबर का महीना था, उसने सोचा कि दिसंबर के महीने के बाद वैसे ही 12 महीने की जो सीएल होती है, मिलती है, जो लिमिट होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। नए साल से नई सीएल मिलेगी, तो क्यों ना इस सीएल का उपयोग किया जाए और जब तक वो स्वस्थ हो जाए तब तक वो घर पे रहकर स्वस्थ हो जाए, उसके बाद स्कूल जाएगी। लेकिन इसकी मौत लिखी नहीं थी और शिवानी वर्मा जो है रेगुलर स्कूल जाती थी। अब पता किया कि शिवानी वर्मा के जो है कमरे में उसके कई किताबें पड़ी थी जो यूपीएससी की तैयारी करती थी। जब वो स्कूल से आती थी तो उसके बाद उसके कमरे में वो 7-8 घंटे रोज़ रेगुलर पढ़ाई करती थी। उसका सपना था कि वो डीएम बने, यूपीएससी क्लियर करे। उसके पिता का सपना था, उसके घर वालों का सपना था, लेकिन सपना एकदम
चूर कर दिया इस हुसन आरा ने, जिसने सुपारी दी थी दूसरी शिक्षिका की। लेकिन अब इत्तेफाक देखिए कि दोनों की स्कूटी का कलर एक, हेलमेट एक, दोनों ही मुंह पर कपड़ा भी एक तरीके से जो है उसी तरीके से बांधती थी। तो इन हत्यारों को जो हुलिया बताया गया था, इसके बाद ये 3 दिसंबर को सुबह सुबह जाकर ही वहाँ पर खड़े हो गए और जैसे ही शिवानी वर्मा पहुँची, इसके बाद उसे रुकाया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों से उसकी हत्या कर दी। अब सारे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भिजवा दिया गया। तो इस कहानी से जो है हम सोच समझ सकते हैं कि कैसे एक महिला ने दूसरी महिला का जो कत्ल करवाने के लिए सुपारी दी थी, लेकिन उसकी भेंट कोई दूसरी महिला चढ़ गई, जिसके बड़े सपने थे, उसके घर वालों के सपने थे, वो सपने चकनाचूर हो गए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।